पर जले जबराइल। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त शिराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी उस परमधाम की महिमा को बता रहे हैं, जहां हम रूहे अपने प्राण प्रीतम के साथ रात दिन इश्क और आनंद की लीलाएं करती है। वहां पे जबराइल भी प्रवेश नहीं कर सकता। जबराइल कह रहा है कि मेरे पंख जल रहे हैं। कौन है जबराइल? जो अर्श में नहीं पहुंच सकता और जिनके पंख जल रहे हैं। माने कि क्या कोई पंछी है वो? न सुंदर जी। जबराइल जोश धनी का, धनी के ही हुक्म का स्वरूप। बार बार हम हुक्म की बातें करते हैं यहाँ पे। मेरे प्राण प्रीतम ही हम रूहों को इस खेल दिखाने के लिए और खेल में आकर अर्श की फिर याद दिलाने के लिए स्वयं ही अपने हुक्म का स्वरूप धारण करके यहाँ पे अलग अलग लीलाएं हमें बता रहे हैं। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब को जबराइल फरिश्ता धनी के पास लेकर गया, तो वो कहता है कि आगे मैं नहीं चल सकता, जमुना जी से आगे मेरे चलने की ताकत नहीं है, मेरे पंख जल रहे। पंख जलने का मतलब है कि आगे चलने की मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि आगे इश्क की लीला हो रही है। इश्क के स्वरूप ही प्रीतम के पास पहुंच सकते हैं। हुक्म सत्ता का स्वरूप है, और जहां इश्क की लीला हो वहां सत्ता हुक्म नहीं चलता, जहां सत्ता की लीला हो वहां इश्क नहीं चलता, क्योंकि दोनों विपरीत है। जहां प्यार मोहब्बत इश्क है वहां हुक्म कैसे चल सकता है? वहां तो प्यार ही प्यार चलेगा। वो दोनों साथ कभी नहीं हो सकते। तो धनी का ही स्वरूप होने के बावजूद जब्राइल ने कह दिया मोहम्मद को कि आगे मैं नहीं चल पाऊंगा, आपको स्वयं ही जाना पड़ेगा। वो नूर, प्रीतम का नूर मुझे जला रहा है। नूर जला रहा है तो नूर तो अत्यंत कोमलता का नाम है। रूह में दाहक, नूर में दाहकता थोड़ी होती है, लेकिन बिना इश्क के स्वरूप कोई प्रीतम के पास पहुंच नहीं सकता। ये तात्पर्य है कहने का। कहे जबराइल जित पर जले। जबराइल का कोई स्थूल स्वरूप अर्श में नहीं है। जैसे धनी के हुक्म का कोई मूल स्वरूप नहीं है, जिब्रील का भी कोई मूल स्वरूप नहीं है।
अशराफिल का भी कोई मूल स्वरूप नहीं है। हम रूहों के मूल स्वरूप, अर्श की अनंत न्यामतें जो हकीकत की लीला में है, उन सब का मूल स्वरूप। तो जबरील कौन है? आज अर्श की सारी बातें इस खेल के अंदर हमें जो पहुंचा रहा है, हमारे दिलों तक जो बात पहुंच रही है, वो जबरील फरिश्ता तो कर रहा है। मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम, यहाँ इस खेल के अंदर जिस भी कोई तन से लीला कर रहे हैं, उनके अंदर धनी का हुक्म जोश ही तो है, वही तो जबरील है। लेकिन यहाँ हुक्म की लीला हो रही है, अर्श में इश्क की लीला है। कहे पर जले जबराइल पहुंचाना मिलंदी नूर, उस खिलवत की लीला में जहां रूही और प्रीतम प्यार की लीला कर रहे हैं, वहीं पे हुक्म का फरिश्ता भी धनी का ही स्वरूप होने के बावजूद, हम कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? धनी का स्वरूप अर्श में मूल मिलाने में नहीं जा सकता, रंगमहल में नहीं जा सकता। तो अक्षर ब्रह्म कौन है? वो भी तो धनी का स्वरूप है, वो भी रंगमहल में नहीं प्रवेश कर सकता। और अर्श की सारी हकीकत, पशु पंछी, खुबी खुशहाली, ये जितनी भी है अर्श की नेमतें, वो भी तो हक का नूर, हक का ही स्वरूप है। वो भी रंगमहल में प्रवेश नहीं कर सकती। याद कर दो उन लीलाओं को, जब हम वन में जाते हैं, कई प्रकार के फल फूल मेवा मिठाइयां लेकर चलते हैं, बानर सारे कटोरे उठाकर लेके चल रहे हैं हमारे साथ साथ, और जैसे ही चांदनी चौक आ गया तो कटोरे हम उठाकर चलते हैं, वानर अंदर नहीं आ सकते। क्यों? वो धनी का नूर नहीं है? वो भी उनका नूर है। तो क्या वो इश्क के स्वरूप नहीं है? तो वो भी इश्क के स्वरूप है। अर्श की सारी नेमतें इश्क का स्वरूप है। बस फर्क इतना ही है कि ये सारी नेमतें रूहों को इश्क करने के वास्ते है। हम रूहे, निस्बती रूहे जो है, वो ही इश्क का स्वरूप है। मैंने आगू भी ये बात समझाई कि अर्श की अनंत न्यामतों में और रूहों में अंतर क्या है। मारिफत मेरे प्राण प्रीतम का दिल, और उस दिल के अंदर, मेरे प्राण प्रीतम के दिल के भीतर जो अनंत लीलाएं लहरा रही है, वो ही प्रकट हो गई। वो प्रकट स्वरूप माने हकीकत, अर्श की अनंत न्यामतें वो हकीकत, अर्श के 25 पक्ष वो हकीकत, हम रूहें हकीकत के स्वरूप, श्यामा जी हकीकत के स्वरूप, अक्षर ब्रह्म हकीकत के स्वरूप। मारिफत में तो पूर्ण ब्रह्म स्थित, पूर्ण ब्रह्म वो ही मारिफत हकीकत में तब्दील हो गए, हकीकत में प्रकट हो गए। यही तो स्वलीला अद्वैत है। इस द्वैत के ब्रह्मांड में द्वैत की नजरों से अद्वैत की बात नहीं समझ में आए। हमारी नजरों में द्वैत है, अद्वैत कैसे समझा? और ये तो स्वलीला अद्वैत है।
सारा का सारा स्वरूप, अर्श की सारी नियामतें प्रीतम के नूर का ही जहूर माने कि प्रकट स्वरूप है। तो कोई कम कोई ज्यादा कैसे हो सकता है? सभी बराबर है। लेकिन रूहें और श्यामा जी एक इश्क के स्वरूप है, और इनके संग इश्क की लीला के वास्ते अर्श की सारी नियामतें। जैसे यहाँ पे हम अपने एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं कि अपने घर परिवार में जब हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो प्यार तो एक दूसरे के साथ है, लेकिन उस प्यार करने के वास्ते बहुत अच्छा मकान बना लिया, उसके अंदर बहुत अच्छे फर्नीचर बना लिए, कुत्ते भी पाल लिए, बिल्ली भी पाल लिए, और भी गांव में जैसे कि पशु पंछी भी पाल लिए, कार भी लेकर आए। उन सब चीजों से हमें प्यार तो होता है। नई कार खरीदी है अपनी प्रियतमा को घुमाने के लिए, उस कार को एक जरा सी खरोच आ जाए तो दिल को दुख तो होगा, लेकिन अभी प्रियतमा को खरोच आवे वो दुख सहन नहीं होगा। लाड प्यार सब अपनी प्रियतमा के वास्ते, घर फर्नीचर बिल्ली कुत्ते सब अपनी प्रियतमा के वास्ते। प्रियतमा है तो वो सब कुछ है, बस ये अंतर है। अब अर्श की बातों को वैसे ये तुलना नहीं हो सकती, फिर भी जस्ट आपके दिल में ये बात बसाने के लिए कर रहा कि अर्श की सारी हकीकत मेरे प्रीतम का ही नूर का पसारा होने के बावजूद हम रूहें इश्क के स्वरूप है, और इश्क की लीला के वास्ते, इश्क के सुखों के वास्ते अर्श की अनंत नियामतें। जबराइल धनी के हुक्म का स्वरूप, जो धनी के दिल की बातें यहां हम रूहों तक पहुंचा रहे, वो काम उनका है। कहे पर जले जबराइल, तो वो जबरील फरिश्ता जहां खिलवत है, जहां इश्क की लीला है, जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत चलती है, वहां तो मरना मिटना है, एक दूसरे के पर समर्पित हो जाना है, वहां हुक्म कहां से होगा। इस वास्ते इस बात का कुरान के अंदर वर्णन कर दिया कि जबरील फरिश्ता मोहम्मद को लेकर तो चला अर्श में, लेकिन उसने कह दिया कि आगे चांदनी चौक से आगे रंग महल में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, वहां इश्क का स्वरूप जा सकता है। तो अंदर से आया रफ रफ का तख्ता, वो क्या होता है? इश्क का स्वरूप। और जब मोहम्मद इश्क के स्वरूप बन गए तब जाके खुदा के सामने हो गए और खुदा से दीदार किए, खुदा से बातें की। बस हमें अर्श में जाना है तो इश्क का स्वरूप बनना है। दिल में प्रीतम के इश्क के सिवा और कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, तब हम प्रीतम के संग खिलवत में डूब सकते हैं। जबरील फरिश्ता हमें यही बात यहाँ पे समझा, अर्श की सारी नियामतें, सारी बातें, और हम रूहों का जो एक अंतर है,
बिना इश्क का स्वरूप धारण किए कोई प्रीतम के संग खिलवत की लीलाओं में डूब नहीं सकता। पहुंचा न बिलंदी नूर, हक का ही हुक्म का स्वरूप होने के बावजूद जबरील फरिश्ता प्रीतम के पास नहीं पहुंच पाए। उस खिलवत की लीलाओं में हम रूहे हैं, वो बातें हम जानते हैं, वो अर्श की बारीकियां, वो अर्श की लीलाएं हम रूहों के वास्ते है। पूरा अर्श हमारे लिए खिलवत खाना है। हम कोई एक जगह को खिलवत खाना नहीं कहा। जहां मेरी प्रीतम के संग लीला है वो खिलवत खाना। जैसे आज हौज को समेट जा रही थी हम सब, तो हौज को सर हमारा खिलवत खाना। वो बातें प्रीतम के संग साथ जो हम हंस हंस के कर रही है, जरा याद कर लो उन बातों। हौज को सर है ही हम रूहों को रिझाने के वास्ते। प्रीतम ही तो वो स्वरूप धारण करके खड़े। उसी हौज को सर की पाल हीरे की कह दी। हीरा तो एक तुलनात्मक शब्द है। नूर के आगे एक हीरा पत्थर कंकड़ वो अर्श में क्या काम करेंगे। उसको एक चेतनता के रूप में जरा निहारो कि पूरा हज को सर एक हीरे का, माना कि मात्र नूर नूर और नूर का। पाल भी नूर की, जल भी नूर का, टापू महल भी नूर का, पाल के ऊपर के पेड़ भी नूर के, और उस पाल के भीतर के मोहल्लात भी नूर की। चारों घाट नूर के। उन्हीं घाटों के ऊपर की देहुरियों में बैठकर जब अब कल 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 बहता हुआ जमुना जी का जल हौज कोसर में प्रवेश कर रहा, उस नजारे को जरा आंखों में भर लो। जैसे जमुना जी पागल होकर तूफान गति से बहती थी, हौज कोसर को मिलने के लिए दौड़ रही। जैसे हम रूहें इश्क में पागल होकर अपने प्राण प्रीतम को मिलने के लिए तड़प रही है, दौड़ रही है, और प्रीतम को गले का हार बन जाती है। बस इसी तरह दौड़ती उछलती जमुना जी हौज कोसर के अंदर समा गई। एक रूप, एक आकार, और ये मिलन का जो दृश्य है इतना सुमधुर। इस संगीत की आवाज उन्हीं देहुरियों के ऊपर बैठकर हम ये इश्क का रस लेते हैं, प्रीतम के संग ये आनंद लेते हैं। उन्हीं पाल के ऊपर के वृक्ष की टहनियों के ऊपर पकड़ पकड़ के झूलते। कई बड़े झूले उस पाल के ऊपर झूलने के लिए। संक्रमित सीढ़ियां, कटी पाल, कटी सीढ़ियां, बेहुरिया दौड़ दौड़ के हम प्रीतम का दिल बहलाती है, जीत लेती है। और उसी हौज कोसर की पाल और पाल के भीतर की मोहल्लाते, जरा उन बातों को याद कर लीजिए। कैसे पाल
जल के अंदर का जो हिस्सा है डूबी हुई है, और वहीं पे मोहलाते हैं, और दीवारें नूर की, जल भी नूर का, दीवारें भी नूर की, मोहलात भी नूर की, और जल के अंदर के कई जलचर भी नूर के। उसी मोहलात में जल के अंदर के होते हुए भी वो जल चेतन है, नूरी है। वो अपनी मर्यादा लांघ कर कभी भी महल के अंदर नहीं आ सकती। नूर की दीवार पे रोकने के लिए नहीं है, वो स्वतः ही दीवार बन गई, जहां पे वो जल रुक गया। और उसी मोहात में हम प्रीतम के संग खिलवत की लीला में डूबे। जिस जल के साथ हमारी सुख सेजा लगी हुई है, और उसी जल से वो जल की मछली मोहलात के अंदर अपना मुख लेकर आती है, हमारे गालों को चुभ लेती है, और फिर वज को सर के भीतर चली जाती है, जैसे हमें निमंत्रण देने के लिए आई है कि चल तुझे मेरी सवारी करा दूं, आजा। और उसी पल हम जल के उन मछलिए मगरमच्छों के ऊपर प्रीतम के संग असवारी करते हुए टापू महल पहुंच जाते। ये लीलाएं हैं हमारी खिलवत की। इन लीलाओं का आनंद जो, इन लीलाओं की जो मस्ती है, वो मस्ती हमें याद दिला रही। इन मस्ती के बीच में जबराइल कभी नहीं आ सकता। ये सारी बातें जबरील हमें याद दिला रहा है। धनी का ही तो जोश है, वही तो हमें हमारी सूरता को इस अर्श की ओर लेकर जा रहा है। यही तो हमें अर्श की ये सारी बातों की याद दिला रहा है। और को सर तक पहुंचाने का काम यही तो जबरील फरिश्ता ने कर दिया। लेकिन खिलवत जहां है वहीं पे वो नहीं आ सकता। कहे जले मेरे पर पंख जल रहे। पंख जलना तो एक उपमावाचक शब्द है। बस वो ही जबरील फरिश्ता अपना अस्तित्व वहां पे समाप्त हो गया, और वो लीला में प्रेम का स्वरूप बन गया, और वो लीला में डूब। ये अर्श की सारी चेतनता हमारे रोम रोम में भर जाए, ये महसूस होवे हमें। आज को सर कोई घूमने फिरने के लिए ताल थोड़ी है रे, हमारे प्रीतम के संग इश्क की लीला के वास्ते है, इसीलिए वो हमारा खिलवत खाना। धनी जी ये बातें हमें याद दिला रहे हैं। बिना रूहे सारते खिलवत दूजाए कौन जाने मजकूर। बिना रूहे इशारते खिलवत, हम रूहों के बिना प्रीतम के इशारे माने के प्रीतम के संग की इतनी बातें, कितनी बातें करती थी हम, प्रीतम से कितना लाड लड़ाती थी हम। वो इशारते, वो रमूजे माने कि खिलवत की लीलाएं
कैसे प्रीतम के बाहों में हम समा जाती है, कैसे प्रीतम के गले का हार बनकर लटक जाती है, कभी प्रीतम के कांध पे लटक जाती है। प्रीतम को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करने वाली, कई प्रकार की लीलाएं करके प्रीतम को रिझाने वाली, कभी निरत करके, कभी उछल कर, कभी खुद कर, कभी लांग कर, कई ड्रामते करते हुए प्रीतम को रिझाने वाली, वो खिलवत के अंदर प्रीतम के संग मस्तियां करने वाली, वो रूहे जाने ये सुख क्या है और कौन जान पाएगा। ये बातें बताने की थोड़ी होती है, ये बातें कभी शब्द में नहीं आ सकती, ये तो अनुभव की बातें हो जाती है, उसका तो आनंद दिल में समा जाता है। स्थूलता का वहां कोई काम ही नहीं है, चेतनता से लबालब भरे। क्या हौज को सर की पाल स्थूल है, जड़ है? ना, चेतन नूरमयी है। जो रूह जब जहां जैसा चाहती है, तब वहां पे वैसी ही शोभा बन आती है। वो चेतनता भरी और उसी का आनंद प्रीतम हमें दे रहे। बिना रूहे इशारते खिलवत, तुझा कौन जाने मजकूर। ये बातें की सत्यता, ये बातें कैसी है, वो क्या बातें हुई, उसकी हकीकत शब्द सह उन बातों को समझने का काम तो अर्श की रूह ही कर पाएगी। मैंने प्रीतम से क्या कहा और प्रीतम ने मुझे क्या कहा, वो तो मैं ही जानूंगी, और दुनिया क्या जानेगी। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, वो तो मैं जानूंगी मेरे प्रीतम ने मुझे कौन सा इशारा कहा, क्या कह दिया उस इशारों में, कि हम रूहों के सिवा और कौन जान सकते। खेल में आने से पहले तीसरी बॉम्ब के अंदर भी ये रबद हुआ, ठान लिया हमने आज खेल देखना ही है। तो जो बातें तीसरी बॉम्ब में हुई, जो बातें मूल मिलावे में आकर कर दी, उन बातों का एक एक शब्द हमारे अंदर अभी भी गुंज रहा है। कैसे भूल सकती है रूह इन बातों को। ये बिना रूहे इशारते खिलवत, तुझे एक कौन जाने मजबूर, तो क्या बात हुई थी। खेल में आने से पहले प्रीतम ने हमें कैसे इस खेल के बारे में बताया था, कितनी बातें कही थी हमें, और सारी बातें, वो इशारतें, वो खिलवत की बातें हम रूपों के सिवा और कोई नहीं जानता, वो हम हैं। और ये जानने वाले को ही अवलिये कहे हैं। वो ब्रह्म मुनि, वो ब्रह्म सृष्टियां है, वो जानते हैं वो इशारे,
और वे खिलवत की बातें। वही तो ब्रह्म सृष्टि। और वही पल पल उन बातों को अपने दिल में संजोए हुए है। एक एक शब्द अभी भी जैसे कानों के अंदर गूंज रहा है। उन रूहों के दिल की धड़कने जानती है कि प्रीतम एक एक धड़कन में कैसे बसे, रोम रोम प्रीतम को मिलन के लिए तरस रहा है। वो रूहे जाने इशारते और खिलवत, दूसरा कौन जाने मजकूर। वहां क्या हुआ वो बातें और कौन जान सकता है। ये दुनिया को क्या पता कि मेरे प्रीतम के संग मैंने क्या बातें की थी, क्या हुआ था, कैसे खेल में आना हुआ, क्या क्या कारज कारण हुआ, वो तो हम ही जाने। ये दुनिया को कैसे पता चलेगी। अलस्तो बेरब कहया हक ने, तब जवाब दिया रूहाना। जब धनी ने अंत में कहा अलस्त बेरब, मैं तुम्हारा खाविंद हूं, तब हमने कहा कि हम कहा मना कर रहे हैं, हम जानते हैं आप ही हमारे खाविंद हो। और ये बातें क्या हमारे बोलने की है, उसमें कौन सी नई बात कह दी आपने। अलस्त बेरबकुम, ठीक है, हम जानते हैं कि आप ही हमारे खावंद है। क्या ये बातें हम भूल जाएंगे? ना भूले हम, भले ठीक है। और यही बात तो आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। यही बात तो प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं, बार बार यही बात याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा खाविंद हूं। रूहे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अंतिम समय जब खेल में उतारना था, तब धनी ने कह दिया कि ठीक है चलो, बहुत बहस हो गई, बहुत इशारतें हो गई, बहुत खिलवत की बातें हो गई, अब खेल दिखा लो, बिना विलंब अभी का अभी हमें खेल देखना है। ठीक है, धनी जी कह रहे बस लास्ट में इतना याद कर लेना कि मैं तुम्हारा खाविंद। ठीक, भले न भूले हम, हमने जवाब भी सामने दे दिया था कि हे प्रीतम, हम नहीं भूलेंगे इस बात को, आप हमारे खाविंद हैं, इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। हम खेल में जाएंगे, इस बात को सदा याद रखेंगे। बार बार प्रीतम हमें यही बात याद दिला रहे हैं। याद उसे दिलाना पड़ता है जो भूल जाता है, और हम भूल जाते हैं। चर्चा सुनते हैं तब तक सारी बातें याद है, चर्चा समाप्त हो गई तुरंत भूल जाते। ये बात भूलने की नहीं, ये अंदर गूंज रहनी चाहिए। पल पल इस बात के अंदर आवाज आनी चाहिए, अल्लाह बेरब, आप ही मेरे खावंद हो, नहीं भूलेंगे। किस बात की धनी हमें याद दिला रहे हैं। कोई और होवे तो दे वही, ये फुरमान कहे सुकाना। जवाब किसने दिया? भले न भूलेंगे हम, कोई और था क्या वो जवाब देने वाला? ना, हम ही तो थे।
हम ही तो प्रीतम के संग की बातें करने वाली है। कोई और होवे तो देव ही, हम रूहों के सिवा मूल मिलावे में और कौन है दूजा, जो ये कह देवे कि भले ना बोलेंगे हम। ये जवाब देने वाला हम रूहों के अलावा मूल मिलावे में और कोई नहीं था। उस लीला में सिर्फ और सिर्फ हम, राज्य और श्यामा जी, बस इनके सिवा और कोई नहीं। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, बस यही बात पल पल प्रीतम हमें याद दिला रहे। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांगया खेल। उस पल को याद कर लो। दनी जी कह रहे, याद करो सोई साहित, जो हंसने मांगया खेल। सो खुदी खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। जो हंसने के वास्ते खेल को मांग लिया, उसी बात को दिल में धारण कर लीजिए और अब उठो, जागो, कीजिए खेल। फिर उस खिलवत की लीला में हम डूब जाए, प्रीतम के संग वो मस्तियां में हम मस्त हो जाए। हमारे सिवा और कोई नहीं था इन बातों के बीच में। हमारे प्रीतम के बीच में दरमियान कोई और नहीं था जिसने जवाब दिया हो कि वले न बोले हम। ये जवाब देने वाले हम ही हैं, ये बात याद कर। कोई और होवे तो देव ही, हे फुरमान कहे सुकन। धनी ही ये बात कह रहे हैं, कुरान में ये बात लिखी है कि हम रूहों ने ही जवाब दिया था प्रीतम, और वही बात प्रीतम हमें आकर याद दिला रहे हैं। तुमरो है जाता ना सुत में, जाओगे मुझे भूल। बस बार बार यही तो बात याद दिला रहे हैं। जो मैंने कहा था कि अलस्तु बेरब्बकुम, मैं तुम्हारा खाविंद हूं। बस इतना याद रख लेना, ये बात मत भूलना। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तेरे मेरे बीच में ये प्यार का रिश्ता है। ये बात तू अर्श खेल में जाके मत भूलना। यही तो हमारा खजाना है, यही तो मूल मंत्र है, यही तो रटना है हमें। अलस्तु बेरब्बकुम, यही तो हमें बार बार याद रखना है। प्रीतम हमें यही कह रहे, तुम रूहे जात नासुत में, चाहोगे मुझे भूल। मुझे पता है यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, लेकिन जैसे ही नजर खेल की ओर लग जाएगी, मुझे भूल जाओ। खेल को ही अपना घर बना लोगे, खेल के ही पुतलों को अपना वास्तविक संबंधी मान लोगे, उन्हीं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। बार बार याद दिलाने के बावजूद मुझे याद नहीं कर। जो हक ने हमें खेल में उतरने से पहले ही सावचेत कर दिया, जिन बात के लिए सावचेत कर दिया था, वही तो बात वो कर रहे थे। पूछो तो सही अपने दिल को, क्या भरा है अंदर? क्या दिल अर्श हुआ है? किसी और को जवाब नहीं देना है, स्वयं को ही जवाब देना है। खुद को पूछो,
और खुद ही अपने आप को जवाब दे दो, क्या अर्श दिल हुआ है? क्या दिल में प्रीतम के सिवा और कोई भी बस रहा है? इसमें थोड़ा थोड़ा नहीं चलता। हाँ, 50-50 है, 50% राज्य है और 50% संसार भरा है, नहीं चलेगा। यदि इस संसार की प्रियतमा ये नहीं चाहेगी, कभी घर में अपने पति या पत्नी से कहते ना कि मैं तुझे 99% प्यार करता हूं या करती हूं, और फिर देखना घर में कैसे महाभारत मच जाता है कि बाकी का 1% किसको करते हो, इसका जवाब दे। 99% मुझे कर रहे, कोई बात नहीं, 1% कहां है आपका? इसमें तो 100% चाहिए। इश्क में 100% डिवर्शन चाहिए, 100%। इसमें जरा सा भी कम ज्यादा नहीं चले। प्रीतम हमें बार बार ये बात याद दिला रहे हैं, तुम रूहे जात नासुत में जाओगे मुझे भूल, मुझे पता है। तुम खेल में जाओगे, मुझे भूल जाओगे, क्योंकि वो खेल ही ऐसा, खेल का लगाव ही ऐसा, वहां की चाहते ही ऐसा, तुम उसी में रल गल जाओगे। और उस समय मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, तब तुम ईमान लाइयो, मैं भेजूंगा रसूल। और तब धनी जी कह रहे कि मुझे पता है कि तुम नासुत में जाकर मुझे भूल जाने वाली हो। मुझे पता है नासुत का बल क्या है, कि आप उसी में ही आप अपने परिवार जन बना बैठेंगे, अपने बेटे बेटियां बना बैठोगे, और उसी के अंदर आप डूब जाओगे, उन्हीं के प्यार में मस्त हो जाओगे। और उस वक्त मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए अपनी रूह भेजूंगा। अपनी रूह भेजूंगा मतलब क्या? क्या कोई और रूह भी बाकी रह गई है अर्श में? क्या हम उनकी रूहें नहीं है? अपनी रूह भेजूंगा माने हम ही रूहों में से किसी एक रूह के अंदर अपने जोश को, हुक्म को, अशराफिल को उसके अंदर बिठाकर आपको अर्श की सारी बातें याद दिला दी। तब मैं उसे रसूल कहा जो हमें खुदा की बातें, प्रीतम की बातें याद दिला, हमारे साथ रसूल बनकर श्यामा जी को भेज दिया देवचंद्र जी के तन के अंदर। तो क्या श्यामा जी में फरामोशी नहीं है? है, उनके अंदर भी फरामोशी है, वो भी फरामोशी में है। लेकिन यहाँ जो वजूद उन्होंने धारण कर रखा है, उस वजूद के अंदर स्वयं धनी का जोश आकर विराजमान, उसी के अंदर अशरफ जागृत बुद्ध प्रवेश कर गई। और तब जाके उन्होंने हमें अर्श की ये सारी बातें याद दिला। तो याद दिला कौन रहा है? मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, वो ही हमें इन बातों को याद दिला रहे। रसूल बनकर वो ही तो आए। श्यामा जी के तन, देवचंद्र जी के तन के अंदर बैठकर हमें तारतम लदुन्नी इन बातों को याद दिलाया, और उसी बातों का पूरा प्रकाश इंद्रावती के आत्म में बैठकर महाराज ठाकुर के तन के माध्यम से
यहाँ पे प्रकाशित कर। और उसके बाद भी कई अलग अलग तनों में आप धनी ही हमारे बीच में आए और हमें बार बार इन बातों को याद दिलाती। वो कहते हैं मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। मैं बार बार तुम्हारे बीच में चला आता रहूंगा, बार बार तुम्हें ये बातें याद दिलाता रहूंगा। बस तुम मेरी बातों को दिल में उतार लेना, इन बातों को याद कर लेना। मैं भेजूंगा रसूल, तब तुम ईमान ले आई। कई स्वरूप धारण करके आए और आकर हमें यहाँ पे कान पकड़कर जगा दिया। क्या प्राणनाथ जी की लीला समाप्त हो गई है? ना, आज भी प्राणनाथ जी हमारे बीच में। प्राणनाथ जी कोई तन का नाम थोड़ी है। प्राणनाथ जी कोई न कोई रूह के दिल के अंदर विराजमान होकर अपने दिल की बातें यहाँ पे कहवा रही। मुझे सरकार के दिल में भी आकर बैठे और हमें ये बातें याद दिला दी। और आज भी वो लीला कंटिन्यू चल रही है। जब तक हम सब रूहों के दिल में ये ईमान नहीं भर जाएगा, अर्श की बातें नहीं भर जाएगी, तब तक ये चलता ही रहे। धनी के मैं छोड़ने वाला नहीं। जितना जल्दी आप इन बातों को दिल में धारण कर लोगे, इतनी हंसी कम होगी। ये हंसी जिन करावो तुम, जितना और अधिक इस खेल के प्रति लगाव रखोगे, इतनी और अधिक हंसी। जल्द से जल्द प्रीतम के इन सुकनों को, इन शब्दों को दिल में भर के प्रीतम के और अपना प्यार जता दो, अपनी नजरों को अर्श की ओर मोड़ दो। ये सारी मेहनत इस वास्ते है, ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि धनी हमें हमारी नजरों को अर्श की ओर मोड़ना चाहते, तब तुम ईमान ले आई हो। धनी जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इस खेल में जाकर तुम भूल जाओगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जगाने के लिए स्वयं आऊंगा रसूल बनकर। जब तक तुम उस वजूद को देखोगी, तब तक तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं आएगा। जब वो वजूद का पर्दा हट जाएगा, तब तुम्हें कहने वाला नजर आएगा कि ओ, ये तो मेरे प्राण प्रीतम ही तो बोल रहे। वजूद का पर्दा जब तक हटा नहीं, तब तक हमें सही मायने में पहचान नहीं होगी। यही बात तो कहते थे सरकार, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच ना सुध। जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बीच लाहुद। जिन्होंने वजूद के पर्दे को देखा, वो कुछ नहीं पा पाए, यही के यही रहे। जिन्होंने उस वजूद के भीतर बैठे बोलने वाले को पहचान लिया कि वो, ये तो बोलने वाले मेरे खाविंद है, वही तो हमें याद दिला रहे हैं, वही तो इतनी दर्द भरी बातें करते, वही तो तरस रहे हैं हम रूहों के वास्ते। इसीलिए तो बार बार घर घर जाकर हमें ढूंढते हैं, टटोलते हैं। चल मेरी रूह, याद कर ले अपने निज घर,
तुम ईमान ले आई हो, धनी जी कह रहे तब तुम ईमान ले आई हो, मैं भेजूंगा रसूल। जब मेरा रसूल तुम्हें आकर कह दे, कौन रसूल? स्वयं राजी, वो ही आकर तुम्हें कह दे, तब तुम उन बातों पे विश्वास लाना, ईमान लाना कि हम ही तो है वो अर्श के अंदर बैठकर बातें करने वाली, हम ही हैं वो खिलवत की लीला करने वाली। जब तुम्हारी नजर अर्श के और मुड़ जाएगी, तब इन सारे शब्दों से परे होकर तुम शब्दातीत में समा जाओगे। तब शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब प्रीतम के संग एकाकार, एक रूप, अद्वैत में समा जाओ। शब्द तो तब तक है जब तक द्वैत है। अद्वैत तो शब्दातीत है, वहां शब्द थोड़ी चलेगा। हम शब्द में उलझ जाते। शब्द का सार पकड़ना है, शब्द को छोड़कर आगे शब्द का अर्थ पकड़ लेना है। क्या कहना चाहते हैं प्रीतम, इस बात को पकड़ लेना है, यात्रा वहां पे कर देनी। तब तुम ईमान ले आई हो, मैं भेजूंगा रसूल, तब आप उस बात पे विश्वास लेकर चल देना। तुम माहो माहे रहियो साहेद, इत में भी साहेद हो। तुम माहो माहे रहियो साहेद। साहेद कहते हैं गवाह को। यहाँ धनी जी कह रहे कि तुम माहे माहो, एक दूसरे के गवाह बन जाओ, याद करा लो एक दूसरे को। हमने ही तो कहा था उस मूल मिलावे में बैठकर, मैं भूलू तो तू मुझे पल में दीजो जगाए, और तू भूले तो मैं तुझे उसी पल में मैं भी तुझे बता। हमने ही तो एक दूसरे को इस बात का वादा किया, और आज कहां गया वो वादा? क्यों हम भूल गए इन बात? धनी जी कह रहे कि तुम माहो माहे रहियो गवाह, एक दूसरे को ये बात याद दिलाते रहना कि मूल मिलावे में बैठकर हमने ही तो कॉल किया था, हमने ही एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं, हम ऐसे एक दूसरे को चिटक कर बैठे हैं, बीच न मांग एक उंगली भी बीच में प्रवेश कर सके, इतनी भी हमने दूरी नहीं की, और यहाँ आकर कौन सी दूरियां बना दी। तुम माहे माहो रहियो गवाह, एक दूसरे के गवाह बन जाना, साक्षी देते रहना, सावचित करते रहना एक दूसरे को कि चल मेरी रूह। जिसे भी इस बात का एहसास हो जाए वो औरों को समझा दे। यही तो कॉल किया था हमने अर्श में, एक दूसरे को जगाना। यही तो बात की थी मूल मिलावे में बैठकर। धनी जी कह रहे कि तुम एक दूसरे के माहो माहे साहिद रहियो, और मैं भी साहिद, यहां मैं भी तुम्हारा गवाह कि मैंने तुमको कहा था अलस्त बेरब्बकुम, और तुमने कहा था न भूले। इसी बात को तुम अंदर अंदर भी करते रहना, मैं भी इस बात को याद कराता रहूं। ये साक्षियां हमारे और आपके बीच की है, ये कोई और तीसरा नहीं है जो इन बातों को जाने। मेरे प्रीतम और मैं, हमारे दिल की बातें हैं, हमारी के बीच की बातें। धनी जी कह रहे तुम माहो माहे रहना साहिद, एक दूसरे के तुम साक्षी बनते रहना, याद दिलाते रहना कि हम रूहों ने
क्या कॉल किया था, कैसे प्रीतम ने हमें अर्श में समझाया था, क्या लीलाएं करते थे हम प्रीतम के संग अर्श के 25 पक्ष। उन एक एक बातों को धनी हमें याद दिला रहे। उठकर यही तो बातें होगी। क्या मन में स्वभाव लेकर, क्या दिल में चाहनाएं लेकर खेलने गए थे और क्या कर आए, कहां फंस गए। इस बातों के तुम भी माहो माहे साहित रहना कि क्या किया था खेल में जाकर, कितना समझाया था। समझाइया समझे नहीं ना कछु माने बात, कि बात सुनती ही नहीं। इन बात की दानी जी कह रहे हैं कि साक्ष्य रखना। ए जिन बोलो तुम सुकना, मैं फुरमान भेजू तुमको। ये जिन बोलो सुकन, ये बातें जो अर्श की है, मूल मिलावे की है, ये बातें तुम मत भूलना। मैं फुरमान भेजो तुमको, मैं तुम्हारे लिए अर्श की सारी बातें भेज दूंगा, अपना आदेश मैं तुम्हें भेज दूंगा, अपना हुक्म तुमको भेज दूंगा। ये सारी बातें क्या है, धनी का फुरमान की तो। ये इल्म लदुन्नी क्या है, धनी का फुरमान की तो है। यही तारतम कुंजी हमें इन बातों की याद दिलाने के वास्ते धनी का फुरमान आ गया। कह रहे मैं फुरमान भेज दूंगा, मैं तुमको ये बात का आदेश कर दूंगा, तुम इन फुरमान को सर चढ़ा देना, इन बातों को, इस फुरमान को तुम दिल में धारण कर लेना और मेरी बात मानकर उन बातों को याद कर लेना जो उतरते हुए मैंने तुमसे बातें कही थी। ये तुम जिन बोलो, ये बात किसी भी हालत में मत भूलना। और यही बात याद दिलाने के लिए मैं अपना हुक्म, अपनी बातें, अपनी बानी तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम भूल जाओगे मुझे पता है, तो याद कैसे करोगे? तो याद कराने के लिए मैं ये बानी भेज दूंगा, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर, जिसे मंथन करके तुम्हें अर्श की सारी बातें याद आ जाए। बस इस फुरमान को सर चढ़ाकर, इसके एक एक शब्द को दिल में उतार कर निज स्वरूप में जागने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि